नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अ. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. रामनाथ कोविंद, डी. राजनाथ सिंह। उत्तर है सी. रामनाथ कोविंद। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के प्रावधानों पर आधारित है। इस बिल का विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया है, लेकिन लोकसभा में इसके पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। दूसरा प्रश्न है, तुलसी गौड़ा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान दिया था? अ. शिक्षा, बी. स्वास्थ्य, सी. पर्यावरण, डी. सामाजिक कार्य। उत्तर है सी. पर्यावरण। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हलक्की जनजाति की एक महिला थीं, जिन्हें भारत की वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में 30,000 से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए अथक प्रयास किए। उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वन विभाग के साथ मिलकर काम किया और नर्सरी में पौधे उगाने में मदद की। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय पर्यटक रूस की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे? अ. 2024, बी. 2025, सी. 2026, डी. 2027। उत्तर है बी. 2025। मार्च 2025 से भारतीय पर्यटक बिना वीजा के रूस की यात्रा कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था वीजा मुक्त समूह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी। भारतीय पासपोर्ट धारक वर्तमान में 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वीजा मुक्त यात्रा व्यक्तियों को पहले से वीजा प्राप्त किए बिना किसी देश में प्रवेश करने की अनुमति देती है। यात्रियों को आगमन पर बस अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। इससे प्रक्रिया में तेजी आती है और वीजा से संबंधित खर्चे कम होते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत वर्तमान में स्मार्टफोन निर्यात में कौन सा स्थान रखता है? अ. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। उत्तर है सी. तीसरा। भारत अब स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नवंबर 2024 में भारत से स्मार्टफोन का निर्यात 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 92% की वृद्धि दर्शाता है। इस सफलता में सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांचवा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? अ. खेलो इंडिया, बी. संकल्प से शिखर तक, सी. भारत जोड़ो, डी. स्वस्थ भारत। उत्तर है बी. संकल्प से शिखर तक। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन खेलों के लिए एक विशेष लोगो शुभंकर, जिसे मोनाल नाम दिया गया है, एक प्रेरक गान, खिलाड़ियों के लिए जर्सी और मशाल का अनावरण किया है। इन खेलों की टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, जो खिलाड़ियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। खेलों का आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में होगा। छठवां प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली नेट साइवरब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? अ. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. इंग्लैंड, डी. न्यूजीलैंड। उत्तर है सी. इंग्लैंड।
इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने यह शतक 96 गेंदों पर बनाया है। उन्होंने श्रीलंका की चमानी सेनेविरत्ना का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में ब्रंट ने यह रिकॉर्ड बनाया है। 7वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस परियोजना का उद्घाटन किया? कोसी नदी लिंक परियोजना, बी पार्वतीकाल सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना, सी गोदावरी नदी लिंक परियोजना, डी गंगा नदी सफाई परियोजना। उत्तर है बी पार्वतीकाल सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना। पार्वतीकाल सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसीईआरसीपी भारत की एक महत्वाकांक्षी जल संसाधन परियोजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाओं को बढ़ाना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। इसका शिलान्यास 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर में किया गया। 8वां प्रश्न है, गूगल ने भारत का नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? संजय गुप्ता, बी प्रीति लोबाना, सी सुंदर पिचाई, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी प्रीति लोबाना। गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत का नया कंट्री प्रबंधक और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पहले संजय गुप्ता के पास था और प्रीति का अनुभव लगभग 30 साल का है। उनका कार्य कृत्रिम मेधा और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। संजय गुप्ता हाल ही में गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 9वां प्रश्न है, पंडित संजय राम मराठे का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस वाद्य यंत्र पर महारत रखते थे? सितार, बी बांसुरी, सी तबला, डी हारमोनियम। उत्तर है डी हारमोनियम। पंडित संजय राम मराठे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक का हाल ही में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे और महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। 10वां प्रश्न है, आईएनएस निर्देशक को कहां कमीशन किया गया था? कोच्चि, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम, डी चेन्नई। उत्तर है सी विशाखापत्तनम। आईएनएस निर्देशक भारतीय नौसेना का एक उन्नत सर्वेक्षण पोत है। यह 18 नॉट से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है और इसे 2 समुद्री डीजल इंजनों तथा फिक्स्ड पिच प्रोपेलर से संचालित किया जाता है। यह पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। इसका कमीशनिंग समारोह 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। 11वां प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहां आयोजित किया गया? दिल्ली, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी चेन्नई। उत्तर है सी भोपाल। भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर को शुरू हुआ है और यह 23 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं जहां जड़ी बूटियों और वन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। 12वां प्रश्न है, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राहुल बजाज, बी मनीष जैन, सी अमित गुप्ता, डी अनिल अंबानी। उत्तर है बी मनीष जैन। आरबीआई ने यस बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर मनीष जैन की नियुक्ति के बैंक के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री जैन की नियुक्ति 11 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।